Illustration 46. North Assam Toll Bridge Corporation Limited, an infrastructure company, has outstanding 60,000 10% debenture of 100 each issued on 2019 due for redemption on 31st March 2023. It was decided to invest the required amount in investment earning 10% per interest on 30 April 2022. Pass necessary journal entries relating to redemption of debentures, ignore interest on debentures. सबसे पहले हम लोग क्या करेगा, एंट्रीज क्या पास करना है, रिलेटिंग टू रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर. इशू का एंट्री नहीं करना है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक है. बैंक अकाउंट टू डिवेंचर वो वाला एंट्री नहीं करना है, ठीक है. डायरेक्ट रिडम्पशन का एंट्री. रिडम्पशन का सबसे पहला क्या है, इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है ना. और डेट भी इस क्वेश्चन में दे ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है. 30 अप्रैल 2022 को इन्वेस्ट करना है, ठीक है. तो 30 अप्रैल 2022 को डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक. अच्छा, अमाउंट कितना आएगा वो देख लो. अमाउंट कितना है देखो, परसेंट तो हमको पता है 15% है. कितना डिवेंचर से 60,000 इंटू 100 मतलब 6 लाख 60 लैक्स, ठीक है ना. इंटू 15% करो, कितना आएगा, परसेंट 9 लैक्स. 9 लाख का इन्वेस्टमेंट करेगा हम लोग, ठीक है. आ गया 9 लाख रुपया यहाँ पे, क्लियर. फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 31 मार्च. सबसे पहले क्या करेगा, जो इन्वेस्टमेंट किया हो उसको वापस रिटर्न ले लेगा. अच्छा, क्या बोला, इंटरेस्ट कितना है, 10%. तो 9 लाख पे 10% इंटरेस्ट कितना होगा, इंटू 10% इंटू 11 महीना बाद 12. 0 कटा 0 कटा, ठीक है ना. तो 90,000 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा. 90,000 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12 कितना है, 82,500. ये तो इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया, ठीक है ना. तो अपने को बैंक अकाउंट में कितना मिला, 9 लाख रुपया प्लस 82,500 मिला के 9,82,500 मिला. उसमें से इन्वेस्टमेंट का कितना है, 9 लाख, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का कितना है, 8,25,000, ठीक है. अब हम लोग रिडम्पशन करेगा. रिडम्पशन कितना करेगा, या तो 100% या फिर 25%. क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि DRR का कुछ भी बैलेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है ना. अच्छा, 60 लाख का एक बार में बनाने जाएगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा. उतना साल प्रॉफिट कमाया है कि नहीं आया, हम लोग मिनिमम 25% लेके चलेगा, ठीक है ना. तो 60 लैक्स का 25% कितना हो गया, आधा का आधा, मतलब 15 लाख रुपया. तो सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्ट रिजर्व होगा ये, ठीक है. कितना हो जाएगा, 15 लाख रुपया. फिर रिडम्पशन करेगा तो क्या होगा, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर कर दिया 60 लैक्स. फिर पेमेंट का एंट्री करेगा, डिवेंचर होल्डर टू बैंक 60 लैक्स. और फिर वो जो DRR जो था 15 लाख का, उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व में. HDFC Bank Limited issued 4,015% debenture of 100 each at a discount of 10% on 1st April 2019, redeemable at a premium of 10% by annual drawing of 1 lakh out of profit beginning from 31st March 2020. मतलब क्या, हर साल 1 लाख रुपया साइड कर रहा है प्रॉफिट से. कब से स्टार्ट कर रहा है, 31 मार्च 2020, ठीक है. नहीं, रिडम्पशन कर रहा है 1 लाख का एवरी ईयर, आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहा है. आउट ऑफ प्रॉफिट करने का मतलब 100% प्रॉफिट से साइड कर रहा है, ठीक है. अच्छा, रिडम्पशन कब से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2020 से. So necessary journal entries at the time of issue and redemption of debenture over the entire period, assuming the debenture interest was payable annually on 31st March every year, and income tax कितना है, 10% to be deducted at source from interest on debenture. इसमें 3 तरह का क्वेश्चन आ गया. एक तो रिडम्पशन हो रहा है EMI में, मतलब पार्टली बेसिस में हर साल. दूसरा, इसमें डिवेंचर इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन आ गया, और उसमें TDS का भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना. अच्छा, इशू करेगा तो कब इशू कर रहे हैं हम लोग, 1 अप्रैल 2019 को इशू किया हम लोग. कितना, 4,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच. तो हम लोग को कितना रुपया मिलेगा, 4 लाख रुपया मिलेगा एट ए प्रीमियम ऑफ 10 एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%. इशू कैसे कर रहे हैं, डिस्काउंट में. 4 लाख का 10% 40,000. तो हम लोग को मिलेगा कितना, 3,60,000. तो बैंक अकाउंट में कितना आ गया, 3,60,000 आफ्टर डिस्काउंट. डिवेंचर में हमको पता है कितना जाएगा, 4 लाख रुपया. अच्छा, रिडम्पशन कैसे करेगा, प्रीमियम में 10%. तो इसका मतलब हम लोग 40,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा. तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में आ गया 40,000, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में कितना आ गया, 40,000. तो डिस्काउंट का अमाउंट और 40,000 रुपये प्रीमियम जो हम लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, वो दोनों मिला के लॉस कितना हो गया, 80,000 का. अब फिर क्या आएगा, डिवेंचर का इंटरेस्ट, ठीक है.
तो डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना होगा? 4 लाख पे कितना परसेंट है? 15% का डिबेंचर है, इंटू 15%। हाफ ईयरली दे रहा है कि एनुअली? साल में दे रहा है एक बार, कितना हो जाएगा? 4,000 इंटू 15, 60,000। ठीक है, 60,000 डिबेंचर इंटरेस्ट है ये। इसमें टीडीएस कितना बोल दिया? 10%, तो माइनस 6,000 कर दो, कितना हो जाएगा? 54,000। ये हो गया इंटरेस्ट पेड। ठीक है ना, ये चला जाएगा टीडीएस में। तो डिबेंचर इंटरेस्ट में आ गया 60,000, डिबेंचर होल्डर को मिलेगा 54,000 और इनकम टैक्स पेबल में कितना आ जाएगा? 6,000। अब इसको पेमेंट करेगा हम लोग। अब हम लोग क्या करेगा? जो 4 लाख का डिबेंचर है, एवरी ईयर 1 लाख का डिबेंचर रिडम्पशन हो रहा है। वो भी कहाँ से हो रहा है? प्रॉफिट से हो रहा है। तो प्रॉफिट से साइड कर लिया, सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 1 लाख कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग को पेमेंट करना है कितना? 1 लाख का डिबेंचर का पेमेंट करना है एलोंग विथ नहीं प्रीमियम। प्रीमियम कितना है? 10%। वहाँ पे हम लोग कितना निकाला था प्रीमियम? 40,000। 40,000 तो 4 लाख का डिबेंचर था, वो लोग को बाद में मिलेगा जब रिडम्पशन करेगा। अभी तो 1 लाख का डिबेंचर रिडम्पशन हो रहा है ना, तो 1 लाख का प्रीमियम कितना बन रहा है? 10,000 बन रहा है। तो 1,10,000 पेमेंट करेगा। तो 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10,000 टू डिबेंचर होल्डर में कितना चल जाएगा? 1,10,000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,40,000 डेबिट। क्यों डेबिट हुआ? एक तो डिबेंचर इंटरेस्ट का 60,000 और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का 80,000 बुक कर लिया हम लोग, खत्म। अब हम लोग क्या करेगा? डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेगा क्या चीज़ का? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 1,64,000। वो पुराना वाला है, वो पार्ट में कर रहा था तो डिबेंचर को करवाएगा हम बाद में, वो चीज़ इस वैसे नहीं है। अभी कोर्स चेंज हो गया ना, अभी 32,000 नेक्स्ट ईयर और भी हुआ होगा। देखो हम लोग 1 साल में लिए है फर्स्ट ईयर। हम तुम लोग को क्या सिखाया था कि जो भी डिबेंचर का लॉस है अपना, उसको पहला साल ही हम लोग ले लेगा, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से, फिर उसका कैपिटल रिजर्व से, और जो बचा वो पीएल में। अगर वो दोनों कुछ भी नहीं है तो हम लोग पूरा उसी साल राइट ऑफ कर देगा पीएल में। ठीक है ना, इसमें वो पुराना वाला कोर्स के हिसाब से। अब डिबेंचर होल्डर को यहाँ पे 1,64,000 कैसे आया, कोई बता सकता है? बताए। देखो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर को कितना देना है? 1,10,000 देना है। ये तो रिडम्पशन का हो गया कि 1 लाख का डिबेंचर रिडम्पशन कर रहा है अलोंग विथ प्रीमियम। ठीक है, और इंटरेस्ट का यहाँ पे कितना हुआ था वो लोग का? 54, दोनों मिला के कितना हुआ? 1,64,000। इतना पेमेंट कर दिया, इनकम टैक्स का पेमेंट कर दिया टू बैंक अकाउंट 170। समझ गया? ठीक है, पहला साल खत्म। ध्यान से देख लो, 4 लाख का डिबेंचर था, 1 लाख का डिबेंचर रिडम्पशन कर दिया। अब बचा कितना? 3 लाख का डिबेंचर। इसका 15% इंटरेस्ट निकालो, कितना होता है? 45,000 रुपया। टीडीएस कितना होगा इसमें? 4,500। पेमेंट कितना करेगा? 40,500। यही तो ना। तो डिबेंचर इंटरेस्ट में आ गया 45,000, डिबेंचर होल्डर में आ गया 40,500 और इनकम टैक्स पेबल में कितना आ गया? 4,500। फिर वापस से हम लोग प्रॉफिट से साइड किया कितना? 1 लाख, क्योंकि इस बार भी 1 लाख का डिबेंचर रिडम्पशन हो रहा है। ठीक है, फिर 15% डिबेंचर 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10,000 टू डिबेंचर होल्डर 1,10,000। पेमेंट कितना करेगा डिबेंचर होल्डर को? 1,10,000 प्लस 40,500। ठीक है, तो डिबेंचर होल्डर में कितना आ गया? 1,50,500। इनकम टैक्स पेबल में कितना आ गया? 4,500 और टू बैंक में कितना चला गया? 1,55,000। ठीक है, फिर अपना जो डिबेंचर का ये जो इंटरेस्ट है ये हम लोग पीएल में ले लेगा, कितना? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर इंटरेस्ट, खत्म। तीसरा साल अब कितना का डिबेंचर बच गया? 2 लाख का। 15% के हिसाब से कितना होगा? 30,000। टीडीएस कितना होगा? 3,000 रुपये टीडीएस, कितना हो जाएगा? 27,000। तो डिबेंचर इंटरेस्ट 30,000, डिबेंचर होल्डर को 27,000 और इनकम टैक्स पेबल में कितना है? 3,000। फिर से हम लोग प्रॉफिट से साइड किया कितना? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में 1 लाख रुपया। डिबेंचर होल्डर को कितना पेमेंट? फिर ड्यू किया हम लोग डिबेंचर होल्डर को 1 लाख रुपया, प्रीमियम का 10,000 रुपया और डिबेंचर होल्डर को कितना पेमेंट होना है?
अब कितना हम लोग वापस डेबिट कर देगा डिबेंचर होल्डर को, ये 1,10,000 देना है और यहाँ पे 27,000 देना है, 1,37,000, ठीक है ना। तो 1,37,000 आ गया, इनकम टैक्स TDS जो कटा वो आ गया और बैंक से पेमेंट इतना कर दिया। डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना था 30,000, वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया हम लोग, PL में, ठीक है। 3 लाख का डिबेंचर रिडम्पशन हो गया। अब बचा 1 लाख का, 1 लाख का 15% इंटरेस्ट कितना होता है 15,000 रुपया और 1,500 रुपया TDS होगा। तो डिबेंचर इंटरेस्ट 15,000, डिबेंचर होल्डर को आ गया 13,500 और इनकम टैक्स पेबल में कितना आ गया 1,500, ठीक है। फिर हम लोग प्रॉफिट से 1 लाख रुपया साइड किया, फिर हम लोग ड्यू किया डिबेंचर होल्डर को कितना 1 लाख और प्रीमियम 10,000 और डिबेंचर होल्डर में कितना है 1,10,000। अब पेमेंट कितना करेगा 13,500 और 1,10,000 कितना आ जाएगा 1,23,500 डेबिट हो गया डिबेंचर होल्डर को, प्रीमियम आ गया, इनकम टैक्स पेबल आ गया 1,500 और बैंक से पेमेंट कर दिया इतना, ठीक है। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना था 15,000, वो हम लोग PL में लेके चला गया, खत्म, सारा रिडम्पशन हो गया। हम लोग DRR में कितना साइड किया 4 साल में मिला के 4 लाख रुपया, उसको हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया 4 लाख रुपया, खत्म, समझ गया ना। अब देखो इसमें एक चीज़ देखो, इशू करते समय हम लोग यहाँ पे डिवेंचर होल्डर को कितना देना है, हम लोग कितना वादा किया था कि 10% एक्स्ट्रा देगा, मतलब 4 लाख पे 10% एक्स्ट्रा, 4,40,000 देगा ना ये दोनों मिला के। तो 4,40,000 डिवेंचर होल्डर को दिया है क्या, देख लो, यहाँ पे 1,10,000, फिर यहाँ पे 1,10,000 कितना हो गया 2,20,000, फिर यहाँ पे 1,10,000 3,30,000, फिर यहाँ पे 1,10,000 4,40,000 पेमेंट हो गया वो लोग को, ठीक है ना। कोई डाउट है लोकेश, कोई डाउट नहीं है, शिवम कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन पूछे आप पूछे। 15% का इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया, तो DRR क्यों बनाया, क्यों, हम क्या बोला था जो भी बैंक्स होता है वो लोग को DRR बनाने का दरकार नहीं है, तो वो लोग को इन्वेस्टमेंट भी करने का दरकार नहीं है, बोला कि नहीं बोला था। तो फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया जब DRR बनाया है, तो आउट ऑफ प्रॉफिट किया मतलब वो साइड कर रहा है, इसका मतलब वो बैंक के ऊपर है, मैंडेटरी नहीं है बैंक के लिए DRR बनाना, बट वो खुद ही साइड कर रहा है, तो उसमें हम लोग क्यों रोके, कर रहा है करने दो। Sameer Limited issued had 3,009% debenture of 100 each outstanding on 1st April 2022. The debenture are due for redemption on 31st March 2023 at a premium of 6%. The debenture redemption reserve of the company had a balance of 20,000 on the date. The company complied with the requirement relating to investment in connection with the redemption by making investment in government securities, journalize the transaction and prepared ledger account. Ignore interest. ठीक है, कितना डिबेंचर है 3,000 इंटू 100 मतलब 3 लाख का डिबेंचर है। इन्वेस्टमेंट कितना करेगा 45,000 का 15% के हिसाब से, ठीक है। और अगर DRR भी बनाना है एटलीस्ट 25% भी, तो कितना का होगा, आधा का आधा, मतलब 3 लाख का आधा 1.5 लाख, उसका आधा 75,000, तो 25% भी अगर हम लोग DRR बनाते हैं तो उसका अमाउंट होता है 75,000। बैलेंस कितना है 20,000, तो कितना और ट्रांसफ़र करेगा 55,000 रुपया और ट्रांसफ़र करेगा इस साल, ठीक है ना। तो रिडम्पशन में इन्वेस्टमेंट किया कितना 45,000 का, PL से DRR में कितना लेके गया 55,000, क्लियर। ये तो अब क्या करेगा, ये जो रिडम्पशन किया इसको पैसा वापस ले लेगा, कहाँ लिया, ये रहा बैंक अकाउंट। तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट कितना 45,000, कितना देना था अपने को 3 लाख का डिबेंचर रिडम्पशन करना था, कितना परसेंट प्रीमियम में 6% इंटू 6% करो, कितना हो जाएगा 18,000 रुपया। तो 9% डिबेंचर 3 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 18,000, टू डिबेंचर होल्डर में कितना 3,18,000 आ गया, 3 लाख का 6% एक्स्ट्रा, ठीक है ना। फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक पेमेंट कर दिया, फिर DRR में कितना है 75 है ना, 20 पहले का था, इस बार 55 कर दिया, टोटल हो गया 75। तो 75 को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व, ठीक है। लेजर अकाउंट तो तुम लोग देख ही लेगा, पोस्टिंग करना ही तो है। ये लास्ट 40 नंबर देख लो, उसके बाद कन्वर्जन है वो नहीं चाहिए तुम लोग को एग्जाम में, वो बाद में करवाएगा लास्ट में। ये 14 ये 49, ठीक है।
On 1st April 2017, Bharat Limited issued 6,009% debenture of 100 each at a discount of 10%. The debentures were redeemable in 4 installments starting from the end of 3rd year. The amount of debenture to be redeemed at the end of 3rd year, 4th year, 5th year and 6th year were as follows. 3rd year में कितना रिडम्पशन करेगा? 1 लाख. फिर 4th year में इतना, 5th year में इतना, 6th year में इतना. ठीक है. प्रिपेयर 9% डिबेंचर अकाउंट फ्रॉम 17-18 टू 22-23. अच्छा, हम लोग डिबेंचर इशू कब कर रहे हैं? 2017 में. तो 17 से लेके 18 कोई भी डिबेंचर रिडम्पशन नहीं होगा. 18 से लेके 19 कोई भी रिडम्पशन नहीं होगा. 19 से लेके 20 ये 3rd ईयर आ गया. 3rd ईयर में करेगा 1 लाख. फिर 20-21 में करेगा हम लोग 1 लाख. 21-22 में करेगा 2 लाख और 22-23 में करेगा 2 लाख. ठीक है. डिबेंचर अकाउंट बनाना, खाली जर्नल एंट्री वगैरह कुछ नहीं करना. तो डिबेंचर अकाउंट सबसे पहले तो 31/3/2018 देखो 1 अप्रैल 2017 खत्म, इशू कर दिया. एट द एंड अपना ईयर कब होगा? 31 मार्च 2018 को खत्म होगा. तब तक डिबेंचर ड्यू रहेगा. कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे? कैसे आया 6 लाख ये बताओ. हाँ, 6,000 डिबेंचर्स है. 6,000 डिबेंचर्स है 100 ईच, बट डिस्काउंट भी तो बोल दिया 10%. हाँ, डिबेंचर में तो 6 लाख ही जाएगा. जर्नल एंट्री अपना क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट. ठीक है, कितना आएगा अपना? 6 लाख का, मतलब 5,40,000 बैंक अकाउंट में आएगा. फिर डिस्काउंट में हम लोग लिखेगा 60,000 तो डिबेंचर में कितना जाएगा? 6 लाख. यही तो है. ठीक है ना. तो जब लोग डिबेंचर का लेजर करेगा, डिबेंचर अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है ना. तो डिबेंचर अकाउंट का क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेगा? बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5,40,000 और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 60, ये वाला. अच्छा, हम 2 एंट्री एक साथ कर दिया. हाँ, बैंक वाला क्योंकि एक एंट्री पहले क्या होता है? बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू, फिर करवाई देता तुम लोग को. पहला एंट्री आएगा अपना बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. ठीक है ना. 5,40,000 यहाँ पे आ गया. ठीक है, अपने को मिला 540. फिर हम लोग एक एंट्री मारेगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5,40,000. डिस्काउंट में हम लोग मारेगा 60,000 टू डिबेंचर हम लोग कितना करेगा? 6 लाख रुपया. ठीक है. तो डिबेंचर 6 लाख क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट हो रहा है और डिस्काउंट डेबिट हो रहा है 60,000. तो ये दोनों लेजर हम लोग यहाँ पे लिख दिया. क्योंकि डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो डिबेंचर अकाउंट का क्रेडिट साइड में हम लोग जो डेबिट हो रहा है वो लिख दिया. ठीक है. डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाएगा? बैलेंस सीडी 6 लाख रुपया. ये सीडी क्या हो जाएगा? वापस बीडी हो जाएगा 6 लाख रुपया. फिर वापस डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है तो हम लोग वापस सीडी लिख दिया, मिला दिया. फिर ये सीडी क्या हो जाएगा? वापस यहाँ पे बीडी. अब यहाँ पे ये 3rd ईयर स्टार्ट हो गया. ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल. अब तीसरा साल से रिडम्पशन स्टार्ट हो रहा है. कितना का रिडम्पशन करेगा? पहला साल दिया हुआ ना क्वेश्चन में 1 लाख का रिडम्पशन कर रहा है. तो यहाँ पे टू डिबेंचर होल्डर 1 लाख. बैलेंस कितना बच गया डिबेंचर अकाउंट में? 5 लाख. ये जो सीडी है वापस बीडी आ जाएगा 5 लाख रुपया. फिर डिबेंचर होल्डर को 1 लाख पेमेंट कर रहा है, बचा कितना? 4 लाख. फिर ये 4 लाख जो बैलेंस सीडी है बीडी होके यहाँ पे आ गया. फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग 2 लाख का रिडम्पशन कर रहा है, आ गया 2 लाख रुपया. फिर सीडी कितना बचा? 2 लाख. वो 2 लाख फिर यहाँ पे आके फिर वापस हम लोग पेमेंट कर दिए, खत्म. रिडम्पशन बाय परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर इन ओपन मार्केट ये हम लोग बाद में करेगा. ठीक है, लास्ट में करेगा क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और एग्जाम में नहीं आता है. बस समझाने के लिए तुम लोग को समझा देगा. ठीक है. 1% ऐसा है कि लक खराब हो गया तब ये आ सकता है, बट आज तक 12 साल में हम अभी तक देखा नहीं है कि एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में. ठीक है, इस टाइप का. नेक्स्ट हम लोग क्लास स्टार्ट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है ना. अब तुम लोग कब से आएगा वापस?